नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एनडीटीवी से एक्ट्रेस अदिति पोहनकर ने खास बातचीत की है। कई वेब सीरीज में नजर आ चुकी है अदिति पोहनकर। शॉर्ट फिल्म द प्रेयर को लेकर वो सुर्खियों में भी है। आइए सुनते हैं उनसे ये खास बातचीत। नमस्कार। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति पोहनकर और फिल्म मेकर निवेदिता पोहनकर, जो कि अपनी शॉर्ट फिल्म द प्रेयर को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हालांकि आप अदिति को आश्रम की पम्मी भी कह सकते हैं, जो हमारे साथ में है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you for having me. अ, Thank you so much. अदिति, मैं ये कहना चाहता हूँ, शुरुआत आपसे करूंगा फिर मैं निवेदिता पे आऊंगा कि 2025 मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आपकी द प्रेयर शॉर्ट फिल्म, जो कि दर्शकों के बीच में आई गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग हो रही है फेस्टिवल्स में। और इस साल ही आपका आश्रम का नेक्स्ट सीजन आने वाला है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या खुशी जाहिर करेंगी हम? आई थिंक लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि अरे क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रही हो तुम आजकल, कुछ ऐसा शूट कर रही हो क्या कि मतलब एक साथ सब हो जाए, सब आ जाए, सब धमाका हो जाए। तो हाँ, सच में यही हो रहा था, क्योंकि 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कि मैं जो भी मैंने काम किया वो अभी तक बाहर आया नहीं है। बट देर आर सम 4 रिलीजेस एक्सपेक्टेड दिस ईयर। और उनमें से एक प्रेयर है जो मैंने बहुत ही मेरे करीब का एक एक्सपीरियंस रहा है। सो आई थिंक कि जब वो सच में ऊपर वाला जब देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, लाइक एक 2025 में मुझे पता नहीं था कि सारा कुछ एक साथ आ जाएगा। और हर इसमें मेरा किरदार इतना अलग है क्यों कि आपको भी मजा आएगा देखने में। ये नहीं है कि सब जगह पम्मी ही कर रही हूँ या सब जगह शी में जैसा भूमि थी वही एक कैरेक्टर नहीं आगे जा रहा है। तो निवेदिता, हम ये जानना many चाहते हैं कि shades of हाँ, how do I say aspects of life. तो निवेदिता, हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बहन आपको बॉलीवुड में लेके आई गई, हम कह सकते हैं ये, आप ये इस बारे में? um, हाँ, कह सकते हैं एंड पर हम बहनें तो हैं, दैट इज ट्रू। पर मैंने अदिति को हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें स्क्रिप्ट पसंद आए तो ही हाँ कहना। एंड ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि अदिति ने हाँ कहा। एंड शी पुट हर फेथ इन मी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है। तो उसे भी पता नहीं था कि क्या होगा, वेदर आई एम अ कॉम्पिटेंट डायरेक्टर और नॉट। तो हमने बहुत तैयारी बहुत जबरदस्त की। So yes, I am here with her, and but I think we admire each other as professionals. पर Yeah. निवेदिता, ये बताइए, फिल्म मेकिंग का ये आपका जो रुझान कहाँ से आया? क्या अदिति का बॉलीवुड में जाने के बाद क्या पहले से ही था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना है? क्या अदिति ने पोक किया, बनो चलो आगे बढ़ो? नहीं, I was a writer, तो writing तो it was a childhood dream. I think it was very clear to everybody कि फैमिली में भी पता था कि मैं राइटर बनूंगी आगे जाके। तो मेरी जर्नी, आई स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग। मैं कॉपीराइटर थी विद ओगलवी। और फिर आई रोट, फिर प्ले राइट बनी। हम सत्यदेव दुबे से मिले तो मकरंद देशपांडे से मिले तभी। और मकरंद जी ने मेरे नाटक भी डायरेक्ट किए हैं। और वैसे मैंने बहुत कुछ लिखा है जो बनाने की कोशिश में थी। एक एक टाइम तक वो मतलब फीचर फिल्म मेरी रेडी है। तो उसके बाद आई थिंक दिस शॉर्ट फिल्म वाज एज अ डायरेक्टर। यस, आई डिड थिंक कि अभी मुझे कुछ मुझे खुद बनाना चाहिए। तो एज अ डायरेक्टर अभी हुआ, पर ये जो उसके पीछे जो रियाज चालू है वो लंबा है। अदिति, मकर देश पांडे के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? क्योंकि आई थिंक मैंने आपके इंस्टा पे कुछ फोटोज देखे थे पृथ्वी थिएटर के। तो मुझे लग रहा है थिएटर प्लेस में आप एक्टिव हैं, आप रुचि रखती हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं अभी, जी जी, मेरे मकन सर तो मेरे मेंटर है। उन्हीं की वजह से मैंने जो भी कुछ सीखा है उन्हीं उन्हीं से सीखा है। मतलब लोग काफी बार ये बोलते हैं मैंने इनसे ये सीखा, मैंने उनसे वो सीखा। पर मकरन सर ऐसे है कि वो एक मैं अगर फिलोसफिकली मैं कहूँ तो आई एम अ रिवर एंड ही इज द सी, ही इज द ओशन।
तो मैं बह रही हूँ उनके साथ, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, आप जीवन के हिसाब से बदलते जाते हो, आपके किरदार भी उस हिसाब से बदलते जाते हैं। तो मुझे ये बात जो मैंने मकरन जी से सीखी है, मकरन सर से सीखी है, ये मैं कभी भूल नहीं सकती, बिकॉज ये मुझे सिर्फ अभिनय में नहीं पर अपने निजी जिंदगी में भी इसका बहुत मैं उपयोग कर सकती हूँ। आई कैन यूज इट फॉर माई जनरल लिविंग ऑफ लाइफ। सो आई थिंक मकरन सर जैसा कोई मेंटर किसी को भी मिल जाए, ऑफ कोर्स उनको लाइक आई वुड से इन मराठी, पटाने में मेरे को बहुत टाइम लगा टू टेक मी इन थिएटर ग्रुप। और मुझे उन्होंने कई बार कहा था, तुम आओ मेरे नाटक देखो, मुझे प्रेशराइज मत करना नाटक में लेने के लिए। तो मैंने कहा ओके सर, श्योर सर। और हर महीने सर मैं कभी एक्टिंग करूंगी, सर मैं कब क्या करूंगी। मैं तब कुछ 16 या 17 साल की थी जब मैं आई थी, और तब मैं जस्ट 10th स्टैंडर्ड आई हैड जस्ट पास्ड, और मुझे कुछ एक वो हुआ था कि मेरे को जाके अभी एक्टिंग करना है, क्योंकि देयर वाज अ पर्सनल रीजन टू इट। सो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर मैंने सेट पे कैसे बिहेव करना है, या डायरेक्टर से क्या सीखना है या क्या समझना है, उनको आगे से देखना है, पीछे से नहीं देखना है, इस तक ये तक मेरे को मकरन सर ने सिखाया है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और निवेदिता इज शी इज बिन अराउंड विथ मकरन सर। इनफैक्ट एक नाटक था टाइम बॉय, बच्चों का, मैं बच्ची थी तब उसमें, तो निवेदिता ने वो डायरेक्ट किया था, और बड़ा मजेदार था। उसमें मैं डकलिंग बनी थी, बच्चों का नाटक था, बहुत ही मजेदार था। तो एक एक शो मैक्स सर ने भी कर लिया 8 साल के बच्चे का। सो ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। वो नहीं है, ये नहीं है कि आई एम सच अ ग्रेट एक्टर, आई एम सच अ बिग डायरेक्टर, ऐसा कोई सीमित नहीं होता, बिकॉज एक्टर कभी भी सीमित नहीं होता। सो आई थिंक ये मैंने मकरन सर से सीखा है, और उनके साथ काम स्क्रीन शेयर करने में ऑनेस्टली बहुत डर लगता है, उसमें कोई मजा नहीं आता है बिकॉज ही इज पर वॉचिंग यू कि ये क्या कर रही है। हाँ अदिति, शी में अलग किरदार, आश्रम जी। में पम्मी का किरदार, द प्रेयर में उसमें भी आप एक स्ट्रगलिंग आपका कैरेक्टर है। तो या आप ये ऐसे कैरेक्टर लेना ही पसंद करते हैं कि ऑफर आपको हो ही जाते हैं, निवेदिता ने ये सही नहीं किया, कुछ दूसरा कैरेक्टर दे देती थोड़ा हंसने और समथिंग रोमांटिक टाइप, क्या बोलेंगे आप दोनों इस बारे में? हाँ, मतलब रोमांटिक टाइप, देखो मेरे को ऐसा लगता है जीवन एक रोमांस है देखा जाए तो। ओके, जिस जिस चीज को आप रोमांटिसाइज कर सकते हो वो रोमांस बनता है। वो टिपिकल पेड़ों के पीछे भागने की जरूरत तो है नहीं। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ऑनेस्टली सुमित जी, सिनेमा बदल रहा है। अभी पहले एक हम्म। दौर था, बीच का एक दौर था, अब एक अलग दौर है। लोगों को आज आपका पेन हो या हंसी हो या रोमांस हो, वो महसूस करना है। वो ऊपर ऊपर नहीं देखना है कि आपका हेयर मेकअप के पीछे क्या है, वो नहीं देखना है लोगों को। आज लोगों को बैठ के इतना कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट बन रहा है, तो व्हाट इज टचिंग देयर हार्ट्स, सम हार्ट रेंचिंग स्टोरीज टचिंग देयर हार्ट्स। सो प्रेयर जैसी जो कहानी है मैंने क्यों सिलेक्ट की, या प्रेयर ने मुझे सिलेक्ट किया, आई वुड से, क्योंकि स्क्रिप्ट हमेशा एक्टर को सिलेक्ट करती है। क्योंकि एज यूर लिविंग ऑल्सो ना, जैसे आप जी रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में भी, फेथ एंड फियर ये दो ही स्तंभ है जिसपे आप टिके हो, एक्चुअली जिसपे जीवन टिका है। जहां पे आप आज क्या होगा, शायद जैसे ही आप घर के बाहर मतलब दहलीज के बाहर जाते हो, माँ बोलती है कि फोन करना, ठीक से आना, ये करना वो करना, बिकॉज यू रियली डोंट नो क्या होने वाला है। बट हम सब एक ही स्तंभ पे है, विच इज फेथ, राइट। और वो फेथ का ऑपोजिट इज फियर, जो हमें शायद बहुत बार आता है। पर चलते चलते आप अगर हनुमान मंदिर दिख जाए किसी पेड़ के नीचे, एंड यू डू दिस बिकॉज दर हम्म। फेथ कि हम्म। टुडे आई एम लिविंग बिकॉज ओ हनुमान जी इज देयर, और सम गॉड इज देयर, और यूनिवर्स इज देयर, और समथिंग इज देयर। ओके, देयर इज सम फेथ। या फिर मैं किसी को एक मैसेज करती हूँ जो एक मेरा क्लोज रिलेटिव है, कि हाँ ठीक है भाई, मैं ठीक से पहुंच गई। सो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली हेल्प अस लिव रोज की जिंदगी में। नहीं तो हम बोर हो जाएंगे ना, मतलब अगर डर रहा ही नहीं तो मेरे को बहुत पहले किसी एक एक्टिंग टीचर ने कहा था कि दो ही चीजें आपको आगे ले जाएंगी, वन इज फियर एंड फेलियर, यू नो। तो डर अगर बना रहेगा एक एक हद तक का, ऐसा नहीं डिप्रेशन वाला नहीं बोल रही हूँ, पर एक हद तक का जो डर बना रहेगा वो एक तनाव रखता है। वो तनाव में आप एक्चुअली इतना सीखते हो। जैसे मैक्स मेरे को हमेशा बोलते हैं कि कोई भी एक्टिंग का तुम अगर ये कर रही हो, अगर कोई भी स्क्रिप्ट कर रही हो, तो उसको थैंक यू बोलो, ना कि ये कि अरे इतना काम है ये वो, बिकॉज आजकल बहुत फास्ट होता है, ओटीटी में भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो हाउ टू कंजर्व द परफॉर्मेंस इन दैट, बिकॉज दैट इज वॉट आई लाइक टू डू, राइट। सो ही सेइंग तुमको किसी स्क्रिप्ट के वजह से आज तुमने कथक सीख लिया, आज तुमने ये भाषा सीख ली, आज तुमने तमिल सीख लिया, तो तुम्हारी जो
कला है, तुम्हारा आर्ट जो है वो तुम्हें हमेशा आगे ले जा रहा है, उसको देखो, तो क्या हो रहा है कि इसमें मेरे को बहुत मजा आता है। तो फॉर मी रोमांटिसाइजिंग दी स्क्रिप्ट्स इज टू मच फन, बिकॉज यू कैन एक्चुअली ब्रीथ विद दी स्क्रिप्ट, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्कोप है। ऑफ कोर्स आई एम रियली ओपन टू डू एवरीथिंग, बिकॉज आई एम हियर टू बी, आई एम अ परफॉर्मर हु वुड लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नए नए चीजों में मुझे दिलचस्पी है और देखना भी चाहती हूँ। आई डांस, आई डू दिस, आई डू दैट, बट जो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आ रही है उसके हिसाब से मैं कभी मना नहीं करती हूँ। जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि चलो यार पोस्टर पे मैं आऊंगी वो अलग बात है, दैट इज नॉट द पॉइंट। हम ये पॉइंट माने इज कि इससे अदिति, हम ये हाँ, माने कि अगली बार जो कोई प्रोजेक्ट बनाएगी निवेदिता, उसमें आपको रोमकॉम देगी, मतलब निवेदिता आप इनको रोमांस वाला कोई एक किरदार तो देना अगली बार, क्या बोलोगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक डन पीपल डन। डोंट नो दैट शी इज एक्सट्रीमली फनी। मतलब ये जो किरदार जो आप देख रहे हैं, मैंने भी ऐसे, हम फैमिली में भी हमने देखा कि अदिति ये लड़की है, क्योंकि हमें जो अदिति पता है वो एकदम ही बिल्कुल ही अलग लड़की है। शी इज वेरी फनी, शी हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी इज वेरी लाइट एंड शी इज वेरी फ्रेंडली। इंटेंस तो है नो डाउट, बट सीरियस बिल्कुल नहीं है एकदम, निवेदिता निवेदिता मैं ये जानना चाहता हूँ कि आश्रम में इनको अलग ही देखा है, मार धाड़ करते हुए, इतनी हिम्मत दिखाते हुए, तो घर पे ये कैसी है अदिति? हाँ घर पे मुझे बच के रहना पड़ता है, बच के रहना पड़ता क्योंकि है? ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं क्योंकि वो नहीं एथलीट थी, जब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गर्ल थी, जब रनर थी, तब तो बाप रे, मेरी माँ मुझे बचाती थी कि एकदम से धक्का मत दे दो, गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो यस यस, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। अदिति, या अभी कुछ जी दिनों पहले आश्रम थर्ड का सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। जी जी जी। पम्मी क्या करेगी? थोड़ा सा तो बता दो, बता दो थोड़ा सा। देखो, आप जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, पम्मी क्या करने वाली है वो तो उन्होंने दिखाया था, करेक्ट। अब उसे थोड़ा विश्लेषण में देखेंगे, मतलब उसका आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली। पर पम्मी ने बहुत पहले एक बार कहा था कि मैं उनको मार कर ही जीऊंगी। आपको ये याद होगा, तो बहुत बार वो बोलती है कि मैं बाबा को मार कर ही आगे मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। सो ऐसे कुछ कर रही है पम्मी, धीरे धीरे अपनी एक एक चाल आगे। वो मजेदार, बहुत मजेदार पार्ट ये है अभी जो भाग 2 आ रहा है ना, वो सबसे मजेदार पूरे सीरीज में, 1 2 3 में ये सबसे मजेदार है। बिकॉज आप देखोगे पम्मी कैसे अपनी, मतलब मैं नहीं कहूंगी रंग बदल रही है, पर हाँ अपना एक रास्ता अलग ले रही है मुकाम तक पहुंचने के लिए। पर अदिति, पम्मी मारेगी या बाबा निराला जेल जाएंगे? थोड़ा सा तो क्लू दे दो, दोनों में अभी से क्या देखो, होने वाला है? अभी जल्दी तो आने वाला है, राइट, हमको भी पता है जल्दी आने वाला है क्योंकि टीजर आउट है, ट्रेलर आउट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होगा, मम्मी अच्छा, क्या करती है। ये रिलीज कब होने जा रही है? थोड़ा प्रकाश झा ने हिंट तो दे दिया होगा। या हिंट, मतलब अभी तक Amazon हमको बता नहीं रहे हैं कि कब हो रहा है एग्जैक्टली, पर हो जाएगा जल्दी, अभी आई थिंक बाय दिस मंथ तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो मतलब ये माने कि अब थर्ड का जो सीजन है उसके सेकंड पार्ट के अलावा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, मतलब ये माने कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा इस सीजन में? नहीं, खत्म तो नहीं होगा, मतलब जब तक मारेगी नहीं तब तक खत्म नहीं होगा। मतलब तो होगा। पम्मी ने हमको बता दिया है कि इस बार भी नहीं और आगे भी पम्मी का किरदार चलता रहेगा। मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, यू आर फेथ, आई एम फियरिंग इट। लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज पम्मी ने बता दिया है, वो नहीं मारेगी इस सीजन में। तो मेरा देखेंगे। आप दोनों से जाते जाते एक आखिरी सवाल। निवेदिता जी, आपका भी आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी कौन से हैं? आप कोई सीरीज या फिल्म किस पर काम कर रही हैं आप अभी? हाँ मैं एक फिल्म लिख रही हूँ, हम्म। तो इट इज सॉर्ट ऑफ एक प्रेयर से अलग है, थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ फिल्म। तो हाँ, तो किसी के लिए लिख रही हूँ, तो इट्स राइट नाउ इन डेवलपमेंट स्टेज। अदिति, आने वाले जी, प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहें? आश्रम 5 या 6? आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या माने? आने वाले, ऑनेस्टली आने वाले 4 प्रोजेक्ट्स है ये कह सकती हूँ मैं, जो भी रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं गए 1 1.5 साल से उसी को शूट कर रही थी। पर क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम लगता है, बार बार, मतलब बहुत टाइम लगता है। जैसे शी को भी 1 साल लगा था बनने में क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, तो वैसे कुछ बहुत ही कमाल के किरदार मुझे मिले, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द डिवाइन। और वो आएंगे इस साल, सारे रिलीज हो जाएंगे, फिल्म है सो या आई एम, सीरीज है? फिल्म है या नहीं सीरीज? सारी, ये सारी सीरीज है, सारी सीरीज सीरीज है। है। जी मतलब जी शी जी, का भी, बट मतलब हिंट दे दिया कि शी का भी नेक्स्ट सीजन अदिति है।
बट या बहुत ही कमाल के कुछ कुछ किरदार आने वाले एंड ऑफ कोर्स आप किसी किरदार को 7-8 एपिसोड में देखते हो तो मेरे लिए भी वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मुझे उसको एक अच्छे तरीके से निभाना है ताकि मेरी ऑडियंस ना छूट जाए, लोगों को बोर ना हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो बहुत ही मजेदार कैरेक्टर्स है इन 4 सीरीज में अभी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सुमित, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। Thank you.